श्री गोपी उद्धव संवाद स्थल श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर ज्ञान गूदड़ी में आप सभी का स्वागत है। ज्यों अग्नि सानिध्य में हिम अस्तित्व नसाए। ज्यों अग्नि सानिध्य में हिम अस्तित्व नसाए। पाप निकटता ईश की काम बुद्धि जरि जाए। आज आप सभी को मैं लेकर आई हूँ श्री वृंदावन धाम के एक बहुत ही पवित्र स्थान पर प्रेम भक्ति आवेग से कंठ हो गया रुद्ध। प्रेम भक्ति आवेग से कंठ हो गया रुद्ध। मनमोहन का रूप यश वर्ण न पाए शुद्ध। ये वो स्थान है जहाँ पर उद्धव गोपी संवाद हुआ था। ज्ञान के ज्ञाता बृहस्पति के शिष्य देखने में बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसे दिखते थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे उद्धव जी। तो ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी यूट्यूबर्स हमारे भाई बहन हैं, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, ब्रजकनिका सब के परिवार के चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सभी को ब्रजकनिका परिवार, ब्रजकनिका आप सभी को राधे राधे करती है। श्री धाम वृंदावन से आप सभी के माता पिता को राधे राधे, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रणाम। और इसके साथ ही साथ आप सभी लोग बहुत प्यारे हो। इन शब्दों के सिवा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो जो कि ब्रजकनिका परिवार को इतना प्रेम दे रहे हो। और ये देखिए, सब जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इसको आप लोग पॉज कर करके ज़रूर पढ़ना ये सारे श्लोक, क्योंकि ये श्लोक जो संवाद है ये गोपी और उद्धव जी के बीच में हुआ था। और उद्धव जी यहाँ पर 6 महीने रुके थे। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे थे। उनको तो लगा कि मैं जाऊँगा और गोपियों को योग की शिक्षा दूंगा और मैं बस गया और आया, ऐसा कह करके वो भगवान श्री कृष्ण से आए थे। लेकिन गोपियों ने सिर्फ एक वर्ड में, एक सेंटेंस में इस बात को पूरा कर दिया कि यहाँ तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखूं, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। तो जब रोम रोम में श्याम बस जाए तो वहाँ पर योग का क्या काम है। और उद्धव मन न भये जगदीश, एक हतो जो गयो गोविंद संग को आराधे ईश। गोपियाँ जानती ही नहीं हैं कृष्ण के सिवा। और सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें आपको आपके इष्ट के सिवा, आप जिसको भी प्रेम करते हो उसके सिवा किसी को भी आप देखो नहीं, सुनो नहीं, सब में विश्वास रखो। लेकिन इष्ट के लिए जो हमारा निश्चल जो प्रेम होता है वो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। हम लोग आजकल बड़ी सीधी सी, बड़ी सिंपल सी भाषा में कह देते हैं। कोई मान लो डेली मंदिर आ रहा होता है, हम उसको क्या कह देते हैं, ये अनन्य भक्त हैं। जबकि अनन्य वर्ड बहुत अपने आप में शक्तिशाली है, बहुत मर्यादित वर्ड है। मेरे और आप, मतलब इवन मेरे लिए तो कम से कम ये वर्ड कतई यूज़ करने लायक नहीं है कि यदि हम डेली मंदिर जा रहे हैं, या हम डेली परिक्रमा कर रहे हैं, या हम डेली आरती कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर, कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए अनन्य वर्ड नहीं मिलना चाहिए। अनन्य तो थे हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी अनन्यता भक्ति के कारण स्वामी हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट कर लिया। अनन्य तो थी भक्तिमती मीराबाई जी।
जो गोविंद में समा गई। द्वारिकापुरी में जाते हो, भेंट द्वारिका जाते हो तो आज भी उनके दर्शन करते हो। अनन्य तो हमारे नामदेव भगवान थे। नामदेव जो थे भक्त थे, वो अनन्य थे कि उन्हें श्वान में भी नारायण के दर्शन होते थे और घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागते थे वो, कि भगवान सूखी मत खाओ, आपके गले में प्रॉब्लम होगी, आपको पचेगी नहीं, आप सूखी मत खाओ। ये अनन्यता होती है। तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, सबकी भक्ति को प्रणाम है, लेकिन अनन्य वर्ड हम हर किसी के लिए यूज़ ना करें। कबीर दास जी अनन्य हैं, सूरदास जी अनन्य भक्त हैं, और हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अनन्य भक्त हैं। ये सब अनन्यता की श्रेणी में आते हैं। हम और आप नहीं आते। हमारा काम सोमवार को भगवान शिव से नहीं बनता है तो हम मंगल को चले जाते हैं बजरंगबली के पास में लड्डू चढ़ाने। वेयर इज़ अवर अनन्यता? सो हम लोग सबको अनन्य नहीं कह सकते। और देखिए ये दिव्य स्थान, भगवान श्री कृष्ण एक बार मथुरा में अपने महल में खड़े होकर के वृंदावन की तरफ देख रहे थे और अश्रुधारा कर रहे थे। तो उनके शिष्य, जो उनके प्रिय सखा थे, उद्धव जी, वो उनके पास आते हैं और कहते हैं ब्रह्म को ये शोभा नहीं देती। क्यों? ब्रह्म का हृदय नहीं होता क्या? ब्रह्म रो नहीं सकता क्या? ब्रह्म को प्रेम की अनुभूति नहीं होती क्या? ब्रह्म क्या पत्थर होता है? ब्रह्म का मतलब क्या? हाँ, देवता हैं। ब्रह्म वो उनके लिए हैं जो जो जिनको वो जानते नहीं हैं, लेकिन वो तो गोपियों से प्रेम करते थे। आज वो उस प्रेम को याद करके रो रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म हो आप, तो परमात्मा हो, आपको ये शोभा नहीं देता। आप संसारियों की भांति क्यों इस तरह विरह में रो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो? तब कान्हा जी उनसे कहते हैं ऐसा है क्योंकि वो लोग मुझे याद कर रही हैं, जिस रूप में भक्त हमें भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा ऐसा है, मेरे मानने से तो वो गोपियाँ मानने वाली नहीं है, आप जाके उनको मेरा संदेश दो। बोले हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप दीजिए, मैं संदेशा पहुँचाता हूँ आपका। और जब वो आए ना रथ से, तो गोपियाँ कोई किसी उनकी चिंता, कोई कोई उनकी लीला का वर्णन मतलब चिंतन कर रही थी, कोई गोपी किसी का चिंतन कर रही थी, ऐसे सब अपने अपने मग्न थी। लेकिन दूर से एक रथ आता हुआ जब दिखाई दिया ना, तो उस रथ पे उनको लगा कि, और उनका वर्ण, उनका सब कुछ, उनकी वेशभूषा बिल्कुल कान्हा जी जैसी थी, तो उन्हें लगा कि ये कान्हा जी ही हैं। लेकिन जितना जितना रथ पास आता गया, गोपियों का जो एक एक्साइटमेंट था वो कम होता चला गया। ये कान्हा नहीं है। क्यों? क्योंकि कान्हा हम लोगों से मिलने के लिए रथ पर तो आ ही नहीं सकते थे। वो तो आधी दूर पे ही रथ को रोक के दौड़ के आते हमारे पास में। ये कान्हा जी नहीं है। तो फिर उद्धव पहुँचते हैं, गोपियों से संवाद होता है। गोपियों से कहते हैं अरे वो तो ब्रह्म है, उनको तो भूल जाओ और अपने नित्य कर्म करो, संसारी कर्म करो, संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करो। और इसके साथ ही साथ उनको प्राप्त करने के बाद आपका जो ये वियोग है, जो आपको भगवान लग रहे हैं वो आपको भगवान नहीं लगेंगे। आप उनमें लीन रहो, आप उनको ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, लेकिन योग करो। योग के द्वारा हम भूल जाएंगे उन्हें। तो ठाकुर जी से उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हम उन्हें कैसे भूल जाएं भाई, हम कैसे उनको भूल सकते हैं? तो बोले तुम योग करो। तो बोले योग कैसे किया जाता है? बोले कि योग करो जिससे कि तुम उन्हें भूल जाओ। तो बोले भूला तो उसे जाता है जिसे याद किया जाए, और वो तो हमारे रोम रोम में, वो हमारी श्वास में बसे हुए हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? वो भूलने का विषय ही नहीं है। तो बोले नहीं, वो तो ब्रह्म है और वो परमात्मा है, और ये आप लोगों का जैसे भी जो उस समय की उन लोगों की आपस की वार्ता हुई हो। तो कान्हा ने कहा कि वो ब्रह्म होंगे तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे ब्रह्म को अपने हाथों से, ये देखो बाबा यहाँ पे लेटे हुए ब्रजवासी बाबा हैं, और ब्रजरज में दोपहर के, आप यूँ लगा लो दोपहर के पूरे 12 से 1 बज रहे, कड़कड़ाती धूप में ये ब्रज की रज में लौट रहे हैं। देखा आपने? ब्रज की रज में ये लौट रहे हैं, ये ब्रजरज की महिमा। और ये देखिए एक गोपी संदेश पढ़ रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक गोपी संदेश पढ़ रही है और दूसरी गोपी आंसुओं से रो रही है संदेश को पढ़ के।
उनके प्रेम की क्या ही तुलना की जा सकती है। तो मैंने आपको अभी पूरा उद्धव गोपी संवाद स्थल जो है ज्ञान गूदड़ी में, वो मैंने पूरा दर्शन कराया। और उससे भी अद्भुत दर्शन आप कीजिए। ये एक देखिए दूर से आपको एक संत दिखाई दे रहे हैं, और दोपहर के लगा लीजिए 12 से 2 के बीच का टाइम कितना गर्म होता है, लेकिन इसी समय ये निकले हैं। और पूरे ज्ञान गूदड़ी में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं उन सब में ये जल दे रहे हैं। देखिए सेवा, निस्वार्थ सेवा है। कोई नहीं देख रहा है इस समय, इन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। और इनको ये भी नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। इनका नित्य का ये कार्य है कि 12 से 2 बजे के बीच में ये वहीं पर हैंड पंप लगा है, देखिए वो पानी निकाल रहे हैं वहाँ से। और पानी निकाल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको 12 से 2 के बीच में ये बेचारे संत हमारे उनको जल देते हैं। तो देखिए ये निस्वार्थ सेवा इसे कहते हैं। देख रहे हो आप, सब लोग 12 से 2 का टाइम है। जय जय श्री राधे।